नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक डायलॉग बेहद पुराना है, शाहरुख खान की फिल्म का है कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग हमने राजनीति में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी इस्तेमाल किया है कि हार के जीतने वाले को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की जिस तरीके से भद्द पिटी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक प्लॉट तैयार किया जाने लगा। योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश भी रची जाने लगी। खबर मिली कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा क्योंकि उस वक्त दिल्ली के चक्कर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन्होंने खूब लगवाए थे और बीजेपी की जिस तरीके की भद्द पिटी थी ये सभी को याद है। ये कहा जाने लगा कि दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हैं, एक इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका तीर जाकर निशाने पर लगे। और हुआ कुछ ऐसा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर खबरें उड़ने लगी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की भद्द पिटी है, योगी आदित्यनाथ को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के साथ संघ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हालांकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, संघ से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ को संघ का बेहद साथ मिलता है। और अब खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ में संघ भविष्य देख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा में जो बैठकें हुई हैं संघ की योगी आदित्यनाथ के साथ, मोहन भागवत ने जो मुलाकात की थी और 90 मिनट तक एक कमरे में, बंद कमरे में गुफ्तगू की खबरें सामने आई थी। और ये खबरें इस बीच सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम आरएसएस यानी मोहन भागवत देखा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर, क्योंकि एक नाम पर मोहन भागवत अड़ गए हैं वसुंधरा राजे के नाम पर कि बीजेपी चीफ उन्हें बनाया जाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। सभी को पता है क्यों नहीं चाहते, क्योंकि फिर उनकी नहीं चलेगी, वसुंधरा राजे की चलेगी। खैर, अब योगी आदित्यनाथ को संघ का पूरा सपोर्ट मिल गया है। इसे लेकर आज तक ने एक रिपोर्ट में छापा है कि आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ में भविष्य देख रहा है। अब इस भविष्य कहे जाने के कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल सकते हैं, जैसे या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हटने के बाद पीएम की कुर्सी पर संघ योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है, या फिर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कही जा रही थी और योगी काफी दूरी दिखाई जा रही थी कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियां आ गई हैं, हो सकता है कि अब संघ योगी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल खेल सकता है। योगी और आरएसएस के बीच केमिस्ट्री। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जिस तरह उन्होंने देश भर से प्रचार के लिए उन्हें बुलाया जाता है, ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है। इसके साथ ही उनके दिए गए भाषण और उनकी कार्यशैली को देश भर में फॉलो किया जाता है। अब उनकी कार्यशैली पर संघ ने मुहर लगा दी है, पर जिस तरह से वो लिंगायत समुदाय और आदिवासी समुदाय को कुंभ में शामिल कराने को लेकर एक्टिव है और उनके इस मुद्दे को संघ का सपोर्ट मिल रहा है, ये आश्चर्यजनक है। ये संभवतः अपने राज्य से बाहर समुदायों तक पहुंचाने का उनका पहला प्रयास है, जो एक पैन इंडिया लीडर बनने के लिए बेहतर कदम है। जिस तरह से मथुरा में बैठक में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं के बीच 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई, ये दर्शाता है कि अब योगी आदित्यनाथ संघ के सबसे दुलारे नेता बन चुके हैं। संघ के साथ उनके बढ़ते संबंधों को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सीएम योगी ने जो संघ को सुझाव दिया वो उसे किस तरह से अंजाम दे रहा है। योगी ने सुझाव दिया कि संघ अपने शताब्दी वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में घोषित 5 प्रण यानी 5 प्रतिज्ञा को बढ़ावा देने के लिए कुंभ मंच का उपयोग करे, जिसमें सामाजिक सद्भाव से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के मुद्दे शामिल हो। अब आपको बताते हैं कि जिस तरीके से संघ ने भविष्य कहा है योगी आदित्यनाथ को, इसे लेकर कैसी खबरें सामने आ रही हैं, इसी रिपोर्ट में छापा गया है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने उन्हें भविष्य कहते हुए कहा है कि योगी जी संघ से नहीं है, लेकिन वे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। जो भी हमारी विचारधारा साझा करता है वो हमारा है। पूरा देश उन्हें हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। ये वो विचारधारा का भविष्य उनमें देखता है। हम समाज के निर्णय पर सवाल उठाने वाले कौन है? आरएसएस सूत्रों ने कहा है कि यदि संघ संगठनात्मक ताकत का प्रतिनिधित्व करता है तो सीएम अपनी करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व के साथ इसके पूरक होंगे। जिस तरह से संघ ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को अहमियत दी, वो भी उन्हें भविष्य बताने के पीछे एक वजह के रूप में स्थापित होता है। मथुरा में बोलते हुए आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने योगी के इस नारे को बोलकर संघ की मुहर लगा दी है।
आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ संघ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि इन उपचुनावों को लेकर जिस तरीके का अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ को दिया गया कि अगर उपचुनाव यूपी में हारे तो योगी की सत्ता जा सकती है, योगी की कुर्सी जा सकती है। ऐसे में संघ ने वादा किया है योगी आदित्यनाथ से कि जो जलवा संघ ने हरियाणा में बीजेपी के लिए दिखाया था, वही जलवा यूपी उपचुनाव में संघ योगी आदित्यनाथ के लिए दिखाएगा और जीत जरूर मिलेगी। बहरहाल देखना होगा कि संघ का साथ कितना मजबूत और कितना बेहतर साबित होता है योगी आदित्यनाथ के लिए। वैसे जिस तरीके से संघ ने योगी आदित्यनाथ को भविष्य बताया है, इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।